हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। बच्चों, मैं चिन्मया और हम साथ में व्याकरण पढ़ेंगे। व्याकरण में हम पढ़ेंगे भाषा, शब्द विचार, वर्ण विचार, संज्ञा, सर्वनाम, अलंकार, रस और भी बहुत कुछ पढ़ेंगे। तो चलिए बच्चों, हम पढ़ते हैं। पाठ 3, शब्द विचार, मॉर्फोलॉजी। तो चलिए बच्चों, हम आज का अपना पाठ शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे शब्द विचार। शब्द और पद, वर्णों का जो समूह होता है उससे जो एक सार्थक अर्थ निकले तो उस वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं। ये स्वतंत्र रूप से होते हैं, लेकिन जब यही शब्द किसी वाक्य में प्रयुक्त होते हैं तो ये पद कहलाते हैं। जैसे कि शब्द का उदाहरण दिया गया है अनार, गुलाब, आम, फल, कबूतर आदि। यही शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होंगे तो पद कहलाएंगे। जैसे उसका उदाहरण है अनार बहुत मीठा था। यहाँ पे जो ये अनार शब्द था, पहले जो स्वतंत्र रूप से शब्द था, यहाँ वाक्य में प्रयुक्त होने पर ये पद हो जाएगा। शब्दों के भेद। हिंदी में शब्दों का भेद मुख्य रूप से 4 आधारों पर किया जाता है। पहला, अर्थ के आधार पर। दूसरा, रचना के आधार पर। तीसरा, उत्पत्ति के आधार पर। चौथा, प्रयोग के आधार पर। पहला, अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर शब्दों के निम्नलिखित भेद किए जाते हैं। क, सार्थक शब्द। जिन शब्दों से कुछ अर्थ निकलता है उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे मोहन, पत्थर, पिता, भाई आदि। ख, निरर्थक शब्द। जिन शब्दों से कुछ अर्थ नहीं निकलता उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे चूं, खट आदि। तो शब्दों के भेद के बारे में बता रहे हैं। तो शब्दों के मुख्य रूप से 4 आधारों पर भेद किए जाते हैं। पहला, अर्थ के आधार पर। दूसरा, रचना के आधार पर। तीसरा, उत्पत्ति के आधार पर। और चौथा, प्रयोग के आधार पर। अर्थ के आधार पर शब्द के 2 भेद हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द वो होते हैं जिनमें वर्णों का संयोग करने पर कोई निश्चित अर्थ निकले। तो निश्चित अर्थ वाले वर्ण समूह को सार्थक शब्द कहेंगे, और जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं निकलता वो निरर्थक शब्द होते हैं। ध्यान देने योग्य। कई बार जब वाक्यों में निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया जाता है तो वे भी सार्थक बन जाते हैं। जैसे बक शब्द निरर्थक है, लेकिन बक बक मत करो वाक्य में बक शब्द सार्थक बन गया। अर्थ के आधार पर शब्दों को निम्नलिखित 4 भागों में बांटा जा सकता। क, एकार्थी शब्द। ख, अनेकार्थी शब्द। ग, पर्यायवाची शब्द। घ, विलोम शब्द। क, एकार्थी शब्द। जिन शब्दों का प्रयोग केवल एक ही अर्थ में होता है उन्हें एकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे गाय, कौवा, घर, वृक्ष, बुधवार, हिंदी आदि। ख, अनेकार्थी शब्द। कभी कभी एक ही शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, ऐसे शब्दों को अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे पत्र, समाचार पत्र, चिट्ठी, आदेश पत्र, पत्ता आदि। कर, हाथी की सूंड, राज्य का कर, हाथ आदि। तो बच्चों, अर्थ के आधार पर शब्द को और 4 भागों में भी बांटा जाता है, जिसमें कि एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द, इसके 4 भाग हैं। एकार्थी शब्द वे होते हैं जिन शब्द का एक ही अर्थ हो, वो शब्द एकार्थी होंगे। जैसे कि कौवा, घर, वृक्ष आदि। अनेकार्थी शब्द वे शब्द होते हैं जिनके एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकले। जैसे कर। कर मतलब राज्य का कर, जो हम टैक्स देते हैं वो भी कर होता है। कर मतलब हाथ भी होता है, और कर मतलब हाथी की सूंड भी होती है। तो ये अनेकार्थी शब्द हुए क्योंकि कर शब्द के 3-3 अर्थ निकले। कनक, धतूरा, सोना, अनाज के कण आदि। कल, आने वाला दिन, कलयुग, बीता हुआ दिन, मशीन के पुर्जे आदि। ग, पर्यायवाची शब्द।
जिन शब्दों के अर्थ में समानता हो उन्हें पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहते हैं। जैसे कमल, नीरज, जलज, राजीव, पद्म, पंकज, अरविंद। आग, अनल, अग्नि, हुतासन। अंबर, आकाश, गगन, नभ। फूल, सुमन, कुसुम, प्रसून, पुष्प। रात, निशी, रात्रि, विभावरी, रजनी। घ, विलोम शब्द, जो शब्द परस्पर विपरीत अर्थ को दर्शाते हैं उन्हें विलोम शब्द या विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। जैसे आगे, पीछे, सुख, दुख, रात, दिन, ऊपर, नीचे, धनी, निर्धन आदि। तो तीसरा जो अर्थ के आधार पर शब्द का जो तीसरा भाग है वो है पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द वे शब्द होते हैं जिन शब्दों के समान अर्थ होते हैं, जिन शब्दों के अर्थों में समानता उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे कि कमल, कमल एक फूल है। नीरज भी अर्थ जो देगा वो कमल का ही देता है। जलज भी कमल का ही अर्थ देता है। राजीव का भी अर्थ कमल ही होता है। तो ये सारे समान अर्थ होने के कारण ये सारे शब्द पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। फिर आता है विलोम शब्द। विलोम शब्द वे शब्द होते हैं जो एक शब्द का उल्टा यानी विपरीत अर्थ देते हैं, तो इन्हें विपरीतार्थक या फिर विलोम शब्द कहते हैं। जैसे आगे, तो आगे का पीछे जो शब्द है वो विलोम शब्द है क्योंकि ये इसका विपरीत अर्थ दे रहा है। दूसरा है रचना बनावट के आधार पर। तो बनावट या रचना के आधार पर शब्द के 3 प्रकार होते हैं। रचना या बनावट के आधार पर शब्दों के 3 प्रकार होते हैं। क रूढ़, ख यौगिक, ग योग रूढ़। क रूढ़ शब्द, जिन शब्दों के सार्थक खंड नहीं हो सकते उन्हें रूढ़ कहते हैं। जैसे पोता, हाथी, दूध, दही, मेज आदि। ख यौगिक शब्द, यौगिक का अर्थ है जोड़ना या मिलाना, अर्थात जो शब्द अन्य शब्दों के जोड़ने या मिलाने से बनते हैं उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे हिमालय, हिम प्लस आलय। विश्रामालय, विश्राम आलय। तो रचना या बनावट के आधार पर शब्द के 3 भेद हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। रूढ़ शब्द वो होते हैं जिनका एक निश्चित अर्थ होता है और उनके सार्थक खंड नहीं किए जा सकते। जैसे पोता, हाथी, दूध, दही, मेज। तो ये एक विषय के ही संबंध में अपना अर्थ देंगे, इनके और खंड करने पे उनका सार्थक खंड नहीं हो सकता, यानी कि इनके खंड करेंगे तो हम और कोई अर्थ नहीं निकाल सकते। तो ये रूढ़ शब्द होते हैं। यौगिक शब्द वे होते हैं जिन्हें 2 शब्दों से मिला के बनाया जाता है। जैसे हिमालय, तो हिम प्लस आलय हिमालय। इसमें 2 अलग अलग, हिम का भी एक अर्थ निकलेगा, आलय का भी अर्थ निकलेगा। तो ये 2 शब्दों को 2 सार्थक शब्दों के मिलान से बनते हैं, इसलिए इन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। पुस्तकालय, पुस्तक आलय। पदयात्री, पद यात्री। राजदूत, राज दूत। रसोई घर, रसोई घर। ग योग रूढ़ शब्द, जो शब्द वे शब्द जो यौगिक होते हुए भी किसी विशेष अर्थ को दर्शाते हैं उन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे गजानन, हाथी। गज प्लस आनन, गज हाथी, आनन मुख, अर्थात हाथी के समान मुख वाला, परंतु यह शब्द सामान्य अर्थ में प्रचलित न होकर भगवान गणेश के लिए प्रयोग किया जाता है। पीतांबर, पीत पीला प्लस अंबर वस्त्र, अर्थात पीला हो वस्त्र जिसका, परंतु यह सामान्य अर्थ में प्रचलित न होकर भगवान विष्णु के लिए प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार से त्रिभुज, पंकज, चतुर्भुज, पंचानन, जलद आदि शब्द भी योग रूढ़ शब्द हैं। तीसरा है योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द भी 2 शब्दों के से मिलकर ही बने होते हैं, लेकिन ये 2 शब्द जो मिलकर बनते हैं वो एक किसी तीसरे विशेष अर्थ को प्रदर्शित करते हैं। ये किसी तीसरे अर्थ के लिए रूढ़ हो जाते हैं, इसलिए इन्हें योग रूढ़ कहते हैं। जैसे गजानन, तो 2 शब्दों से मिलके ये भी बना है गज प्लस आनन। गज का मतलब होता है हाथी, आनन का मतलब होता है मुख, लेकिन ये किसी तीसरे अर्थ को, किसी तीसरे विशेष अर्थ को प्रकट करने के लिए रूढ़ हो जाता है, जैसे जिसका अर्थ होगा
गणेश भगवान, तो ये योग रूढ़ शब्द होता है। तीसरा, उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 प्रकार होते हैं। ख तत्सम शब्द, ख तद्भव शब्द, ग देशज शब्द, घ विदेशी शब्द। तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 प्रकार बताए गए हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी शब्द। क तत्सम शब्द, संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के प्रयोग किए जाते हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे पुत्री, स्वप्न, सूर्य, प्राण, प्रातः, जीवन, प्रथम आदि। ख तद्भव शब्द, संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में बदले हुए रूप में हिंदी की प्रकृति के अनुरूप ढल कर प्रयोग किए जाते हैं तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे खीर, दस, दूध आदि। कुछ तत्सम व उनके तद्भव रूप नीचे दिए जा रहे हैं, इन्हें ध्यान से देखिए। तो तत्सम और तद्भव ये प्रयोग के आधार पर शब्द के 4 भेद हैं, जिसमें पहला तत्सम है। तो तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो कि संस्कृत से हिंदी में आए हैं और बिना किसी बदलाव के ज्यों के त्यों वो हिंदी भाषा में प्रयुक्त होते हैं। जैसे सूर्य, पुत्री, स्वप्न आदि उदाहरण हैं। ख तद्भव शब्द, तो तद्भव शब्द जो होते हैं वो आए तो संस्कृत से हैं, लेकिन हिंदी में उनका स्वरूप बदल कर उन्हें हिंदी के स्वरूप के अनुसार प्रयोग किया जाता है। जैसे खीर, दस, दूध आदि। यहाँ कुछ नीचे तत्सम और तद्भव रूप दिए गए हैं जिन्हें हम पढ़ेंगे। तत्सम, तद्भव, अंधकार, अंधेरा, दुग्ध, दूध, दुर्बल, दुबला, चंद्र, चांद, कर्ण, कान, अंगुष्ठ, अंगूठा, कर्म, काम, अर्ध, आधा, दधी, दही, ग्राम, गांव, तृण, तिनका, उच्च, ऊंचा, नग्न, नंगा, अश्रु, आंसू, ग्राहक, गाहक, निद्रा, नींद, भातृ, भाई, मुख, मुंह, पाद, पांव, पत, पत्ता, सायं, शाम, वृद्ध, बूढ़ा, श्रावण, सावन, हास्य, हंस। ग देशज शब्द, वे शब्द किसी अन्य भाषा से नहीं आए बल्कि हिंदी में ही बने हैं, उन्हें देशज शब्द कहते हैं। जैसे पगड़ी, गाड़ी, बिल्ली, थैला, ताला, कुत्ता, चूड़ी, माला, मुकुट, दंड, लड़की, सड़क, लड़का आदि। घ विदेशी शब्द, जो शब्द हिंदी में अन्य भाषाओं से विदेशी लोगों के संपर्क के कारण प्रयोग होने लगे विदेशी शब्द कहलाते हैं। जैसे पुलिस, स्कूल, गरीब, जमीन आदि। तो तत्सम और तद्भव रूप हमने पढ़ा। आगे फिर दिया है तीसरा देशज शब्द। तो देशज शब्द वे शब्द होते हैं जो किसी बाहरी भाषा से न आकर हिंदी के ही शब्द होते हैं। जैसे पगड़ी, बिल्ली आदि शब्द जो है वो हिंदी भाषा के ही शब्द हैं, तो ये देशज शब्द होते हैं। चौथा है विदेशी शब्द। विदेशी शब्द जो होते हैं वो दूसरी भाषाओं से हिंदी भाषा में आए हैं और उनका प्रयोग ज्यों के त्यों होता है। ये जो विदेशी शब्द हिंदी भाषा में आते हैं वो विदेशी लोगों के संपर्क की वजह से अपनी भाषा में उसी प्रकार प्रयोग किए जाते हैं। जैसे पुलिस, स्कूल, गरीब आदि। कुछ विदेशी शब्द इस प्रकार हैं। फारसी, मामला, बाजार, चश्मा, नमक, बीमार, किनारा, औरत, आदमी आदि। अरबी, ईमान, इशारा, किताब, तहसील, जिला, नकद, औलाद, मालिक, कैदी, कानून, हलवाई, साफ आदि। अंग्रेजी, पेंसिल, स्टेशन, डॉक्टर, साइकिल, कॉलेज, मशीन, कंपनी, कमेटी आदि। तुर्की, तोप, बारूद, कैंची, चाकू, दरोगा, बहादुर आदि। यूनानी, डेल्टा, टेलीग्राम, टेलीफोन आदि। चीनी, चाय, लीची,
पटाखा, तूफान आदि। पुर्तगाली कमीज, कमरा, अचार, अलमारी, गमला, बाल्टी, तौलिया आदि। तो ये कुछ विदेशी शब्द हैं जो कि अलग अलग देशों से आए हैं और हमारी हिंदी भाषा में इसी प्रकार प्रयोग किए जाते हैं। प्रयोग के आधार पर, वाक्य में प्रयोग के आधार पर शब्द के दो मुख्य भेद होते हैं। क विकारी शब्द, ख अविकारी शब्द। क विकारी शब्द वे शब्द जिनके रूप में परिवर्तित अर्थात बदल जाते हैं विकारी शब्द कहलाते हैं, जैसे लड़का, लड़की, काला, नीला, तुम, वह आदि। विकारी शब्द के चार भेद होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। तो बच्चों, प्रयोग में आधार पर शब्द के दो भेद किए गए हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द वो होते हैं जो क्रिया, वचन और आदि परिस्थितियों की वजह से अपने स्वरूप में परिवर्तन कर देते हैं। तो इन परिवर्तन होने के कारण ही इसे विकारी शब्द कहते हैं, क्योंकि इसे विकार कहते हैं। विकारी शब्द के भी चार भेद होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। दूसरा है अविकारी शब्द। अविकारी शब्द वे शब्द जिनके रूप नहीं बदलते, उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं, जैसे तेज, पर, में, क्योंकि, अरे, ओ आदि। अविकारी शब्दों के भी चार प्रकार होते हैं। पहला क्रिया विशेषण, दूसरा संबंध बोधक, तीसरा समुच्चय बोधक, चौथा विस्मय आदि बोधक। इनका अध्ययन भी आने वाले अध्यायों में किया जाएगा। कभी कभी आपने देखा होगा कि दो भाषाओं के शब्द भी आपस में मिलकर एक शब्द बनते हैं, जैसे वर्षगांठ, वर्ष संस्कृत शब्द, गांठ हिंदी शब्द, रेलगाड़ी, रेल अंग्रेजी शब्द, गाड़ी हिंदी शब्द। दूसरा है अविकारी शब्द। अविकारी शब्द वे शब्द होते हैं जिनकी किसी भी परिस्थिति में जिनमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, तो जो अपना रूप नहीं बदलते वे शब्द अविकारी शब्द कहलाते हैं, जैसे कि तेज, में, क्योंकि आदि शब्द अविकारी हैं। इनके भी चार भेद हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मय आदि बोधक। अभ्यास। तो चलिए बच्चों, अब हम इस पाठ के अभ्यास को करेंगे। प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में सही के सामने सही और गलत के सामने गलत का निशान लगाइए। क, जब ध्वनियों के समूह का कोई निश्चित अर्थ होता है तो वह शब्द कहलाता है, ये सही होगा। ख, हिंदी में मुख्य रूप से शब्द के चार भेद हैं, ये भी सही है। ग, जिन शब्दों से कुछ अर्थ निकलता है उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं, ये गलत है। घ, जिन शब्दों से कुछ अर्थ नहीं निकलता उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं, ये सही है। तो यहाँ हम सही का चिन्ह लगाएंगे। अंग, जिन शब्दों के अर्थ में समानता हो उन्हें विलोम शब्द कहते हैं, ये गलत है, तो हम यहाँ गलत का निशान लगाएंगे। च, संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में बदले हुए रूप में हिंदी की प्रकृति के अनुरूप ढलकर प्रयोग किए जाते हैं तद्भव शब्द कहलाते हैं, तो ये भी सही है, हम यहाँ सही का चिन्ह लगाएंगे। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। हाथ, हस्त, कपूत, कुपुत्र, आधा, अर्ध, कुम्हार, कुंभकार, बहु, वधु, काज, कर्म, उजाला, उज्ज्वल, रात, रात्रि, दुबला, दुर्बल, दक्षिण, दक्षिण। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित को ध्यानपूर्वक स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं जिनको स्पष्ट करना है। पहला है लाक्षणिक शब्द, दूसरा है वाचक शब्द, तीसरा है व्यंजक शब्द। तो पाठ पढ़ना है और इन शब्दों को ढूंढकर आपको इनको स्पष्ट करना है। चौथा प्रश्न है, निम्न शब्द समूहों में से रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ शब्द चुनकर अलग अलग लिखिए। रूढ़,
कल, जल, कमल, पुस्तकालय, विद्यार्थी आदि शब्द दिए गए हैं। इसमें से रूढ़ शब्द होगा कल, रूढ़ शब्द है। जल रूढ़ शब्द है। कमल ये भी रूढ़ शब्द है। पुस्तकालय यौगिक शब्द है। विद्यार्थी यौगिक शब्द है। घोड़ा रूढ़ शब्द है। गजानन योग रूढ़ है। नीलांबर भी योग रूढ़ है। हिमालय, हिमालय यौगिक शब्द है। देवालय भी यौगिक शब्द है। जलज रूढ़ है। लंबोदर योग रूढ़ शब्द है। पाँच लिखिए। तो पांचवा प्रश्न है, लिखिए क चार देशज शब्द। तो चार देशज शब्द हैं लोटा, खिचड़ी, डिबिया, पगड़ी। फिर है ख चार फारसी शब्द। चार फारसी शब्द हैं बाजार, शराब, दवा, बागी। फिर ग है चार तुर्की शब्द। तो चार तुर्की शब्द हैं आका, बहादुर, चाकू, कालीन। घ है चार अंग्रेजी शब्द। तो चार अंग्रेजी शब्द हैं स्कूल, पुलिस, प्लेटफॉर्म, साइकिल। अंग चार अरबी शब्द। तो चार अरबी शब्द हैं किताब, इनाम, मुजरिम, फकीर। छठा प्रश्न है, फूल में लिखे वर्णों की मदद से मात्राएं जोड़कर शब्द बनाइए। यहाँ फूल में कुछ वर्ण दिए गए हैं जिनमें मात्राएं जोड़कर और वर्णों को जोड़कर हमें शब्द बनाने हैं। तो पहला हम शब्द लिख सकते हैं अक्षर, दूसरा लिख सकते हैं अदरक, तीसरा लिख सकते हैं शलगम, चौथा लिख सकते हैं कलश, पांचवा लिख सकते हैं कलम, छठा लिख सकते हैं कमल, और हम लिख सकते हैं पढ़। फिर हम लिख सकते हैं आम, आगे लिख सकते हैं नल, फिर शब्द बन जाएगा चरखा, आगे शब्द लिखेंगे अदरक और एक और शब्द बनेगा आदर। सातवां प्रश्न है, उचित विकल्प के सामने सही का निशान लगाइए। क कभी कभी एक ही शब्द के अनेक कार्य होते हैं, ऐसे शब्दों को कहते हैं एकार्थी शब्द, समानार्थी शब्द, विपरीतार्थक शब्द। तो एक ही शब्द के अनेक जो अर्थ होते हैं वो समानार्थी शब्द होते हैं, तो इसमें दूसरा विकल्प सही होगा। ख जो शब्द परस्पर विपरीत अर्थ को दर्शाते हैं वे कहलाते हैं एकार्थी शब्द, असमानार्थी शब्द, विपरीतार्थक शब्द। तो विपरीत अर्थ को दर्शाते हैं वे शब्द विपरीतार्थक शब्द कहलाते हैं। ग जो शब्द अन्य शब्दों के जोड़ने या मिलाने से बनते हैं वे शब्द कहलाते हैं रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। तो वे शब्द यौगिक कहलाते हैं, इसमें दूसरा विकल्प सही है। घ विकारी शब्द कहलाते हैं रूप परिवर्तन, रूप अपरिवर्तित, पहला और दूसरा दोनों। तो विकारी शब्द रूप परिवर्तन कहलाते हैं, तो पहला विकल्प इसमें सही होगा। फिर है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर ध्यान पूर्वक दीजिए। तो यहाँ प्रश्न दिए गए हैं जिनके उत्तर आपको पाठ पढ़ के खुद से देने हैं। क्रियाकलाप एक्टिविटी का आदित्य, आपने अध्याय में विकारी और अविकारी शब्दों के प्रकार पढ़े होंगे। नीचे मैदान में घास पर वही प्रकार हैं, आप उन्हें अलग अलग भागों में करके अपने अपने स्थान पर रखिए। तो ये प्रकार घास में दिए गए हैं सर्वनाम, संबंध बोधक, विशेषण, समुच्चय बोधक, क्रिया विशेषण, संज्ञा, विस्मयादि बोधक और क्रिया। तो विकारी शब्द में आते हैं संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। और अविकारी शब्द में कौन कौन से होते हैं? अविकारी शब्द होते हैं संबंध बोधक, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। आओ अब कुछ और करें। नीचे दिए हैं शब्दों को तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी अलग अलग भागों में बांटिए तथा अपने अध्यापक को बताइए कि यह कौन कौन से शब्द हैं।
तो यहाँ शब्द दिए गए हैं जिनको आपको अलग अलग भागों में बांटना है और आपके अध्यापक को दिखाना है कि ये कौन से शब्द हैं। जैसे मशीन, तो मशीन विदेशी शब्द है। खेत, ये तद्भव शब्द है। लड़का, ये भी तद्भव शब्द है। पेट, अग्नि तत्सम शब्द है। ये सारे शब्द आपको अलग अलग भाग में बांटना है और अपने अध्यापक को दिखाना है। आशा करते हैं कि आपको ये पाठ समझ आया होगा। तो बच्चों, अब आप इस पाठ को खुद से पढ़िए, समझिए और इसके बचे हुए अभ्यास को खुद से कीजिए।